सभी गलतियों के पाप कर्मों से मुक्त कैसे हों। बंधुओं, ये मानव जीवन मिला है तो फिर हम सब पर गलतियां हो ही जाती हैं, पाप कर्म हो ही जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप कर्म नहीं करता हो। कोई कम करता है तो कोई ज़्यादा करता है। हाँ, पर सीमा किसी की नहीं है, पैराग्राफ किसी का नहीं है कि आपने इतना किया, वो सब तो फिर ईश्वर जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज टॉपिक में मैं बताऊंगा वो ये है कि सारे पापों से मुक्त कैसे हों। जो हमसे पाप कर्म हुए हैं या जो हमसे गलतियां हुई हैं उनसे मुक्त कैसे हों। तो इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज ऐं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सब धर्मों का त्याग करो, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बंधुओं, कृष्ण की शरणागति ही, कृष्ण का आश्रय ही हमें सारे पापों से मुक्त करा सकता है। तो फिर क्यों देर कर रहे हो, फिर क्यों समय लगा रहे हो। इसी पल ही, अभी ही कृष्ण के शरणागत हो जाओ और कृष्ण से कह दो, हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। हर हाल में कृष्ण के शरणागत हो ही जाओ। बंधुओं, हरि शरणम पाप विभूषणम। जब व्यक्ति हरि के शरणागत हो जाता है तो उसके पाप भस्म हो जाते हैं, उसकी विपत्तियां, उसके संकट भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान के शरणागत हो। और बंधुओं, भगवान की शरण इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वो दुरात्मा भी, वो पापी आत्मा भी महान आत्मा बन जाता है। कोई भले ही चांडाल कुल में क्यों न जन्मा हो, निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, चाहे वो कितना भी पापी दुरात्मा क्यों न हो, यदि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, भाई ऐसा नहीं है कि आपने भगवान की शरण ग्रहण कर ली और आप फिर भी पाप कर्म कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ छोड़ दो, भगवान से कह दो, हे नाथ, आज तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। कल तक जो गलतियां हुई सो हुई, अब नहीं होगी। अब मैं आपका और आप मेरे। तो पापी आत्मा भी महान आत्मा बन सकता है, क्योंकि भगवान को पतित पावन कहा गया है, भगवान को अधम उद्धारक कहा गया है। भाई, श्री कृष्ण तो पतितों को ही पावन करते हैं, अधमों का ही उद्धार करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अच्छे लोगों को ही अपनी शरण में लेते हो। भाई, ठाकुर जी तो बुरे से बुरे व्यक्ति को, पापी से पापी व्यक्ति को भी अपना लेते हैं, उस पर भी कृपा बरसाई देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कृपा के सागर हैं, श्री कृष्ण दया के सागर हैं। इसलिए बंधुओं, और मैं एक और बात बता दूं कि कलयुग में सारे पापों से मुक्त होने का, सभी गलतियों के पापों से दूर होने का एक और साधन है, वो है नाम जप। क्योंकि इस कलयुग में भगवान ने अपने रूपों की शक्ति, अपने नामों की शक्ति, अपने धामों की शक्ति, अपनी सर्व शक्ति अपने नाम में भर दी है। कृष्ण नाम, हरि नाम में भर दी है। तो जो व्यक्ति कृष्ण नाम का जप करेगा, हरि नाम का कीर्तन करेगा, तो वो भी सरलता से ही सारे पापों से मुक्त हो सकता है। और मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा भी है, नारद पंचरात्र में, कि व्यक्ति जीवन में उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप एक बार कृष्ण नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। भाई, तराजू के एक परले में कृष्ण नाम हो, केवल एक कृष्ण नाम, और एक परले में सारे पाप हों, तो जिस परले में कृष्ण नाम है वही भारी रहेगा। एक कृष्ण नाम आपके समस्त पापों को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक सकता है। एक हरि नाम आपके समस्त पापों पर भारी पड़ सकता है। और अजामिल कितना बड़ा पापी था, आप लोगों ने सुना भी होगा। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है कि अजामिल ने जीवन भर पाप कर्म किए, एक वैश्या का संग किया, एक ब्राह्मण होकर वो अपने कर्तव्य से डिग गया, लेकिन अंत समय में उसने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया।
केवल अजामिल ने एक बार मुख से नारायण कह दिया तो अजामिल नरक न जाकर भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। अजामिल यमदूतों से बचकर विष्णु दूतों को प्राप्त हुआ, कृष्ण दूतों को प्राप्त हुआ। ये है एक बार नारायण लेने का बल, ये एक बार कृष्ण नाम लेने की शक्ति। ये है कि आप नरक जा रहे हो, भले ही आपने जीवन भर कितने ही पाप क्यों न किए हो, अगर आपने एक बार हरि को पुकार लिया, एक बार कृष्ण को पुकार लिया, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे गोविंद, हे रसराज, समझ लो आपका कल्याण हो गया, आप नरक जाने से बच गए। तो यह है कृष्ण नाम लेने की शक्ति। भाई जब एक बार नारायण नाम लेने से अजामिल की मुक्ति हो सकती है, जब अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है, तो फिर हम सब क्यों नहीं हो सकते? हम सब भी कृष्ण को पा सकते हैं, हम सब भी सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। भाई भक्तों के उदाहरण ही इसलिए बने हैं संसार में कि व्यक्ति उनके पद चिन्हों पर चले। जैसे अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम लिया, वैसे हम सब भी अंत समय में अभी इस पल ही कृष्ण नाम हरि नाम का उच्चारण करें। इसलिए बंधु जैसे हो सके भाव से, कुभाव से, आलस्य में लो, निंद्रा में लो, चाहे जाग कर लो, कृष्ण नाम लो, हरि नाम लो। यदि आपको कृष्ण नाम में आनंद आने लगा, आपकी जिह्वा पर यदि कृष्ण नाम राम नाम रम गया, तो फिर आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। और तो और बंधुओं, कृष्ण नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, जो आपको साक्षात कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है, साक्षात राधा रमन लाल की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए मेरा हर बार यही कहना होता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में सारे पापों से मुक्त होने का, भव सागर को पार करने का, अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने का और सारी बाधाओं को खत्म करने का एकमात्र साधन है, वो है कृष्ण नाम, वो है हरि नाम। कलयुग में नाम की ही प्रधानता है। कलयुग में यज्ञ अनुष्ठान या ध्यान तपस्या इन सब की प्रधानता नहीं है। कलयुग में भगवान के नामों की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम ही आधार है। कलयुग में हम भगवान के नामों का आसरा लेकर ही, कलयुग में हम भगवान के नाम का सहारा लेकर ही सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, भव सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है, यह सारे पापों से मुक्त होना है तो भगवान नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का जप करो, कीर्तन करो और हर हाल में भगवान के शरणागत हो जाओ। राधे राधे।